हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 206 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड एम्पावरिस्ट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एम्पावरिस्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, हाँ, लेकिन इसे वर्ब और नाउन बना के भी यूज किया जा सकता है। आप अगर इसे वर्ब बनाना चाहें तो फिर इस ईडी को हटा दें, फिर ये एम्पावरिश हो जाएगा और इसका नाउन वर्जन जो है वो इसी एम्पावरिश के बाद MENT लगा देंगे, यानी कि एम्पावरिशमेंट हो जाएगा इसका नाउन वर्जन। तो इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, एज एडजेक्टिव एम्पावरिश्ड, एज वर्ब एम्पावरिश एंड एज अ नाउन एम्पावरिशमेंट। इसका मीनिंग क्या है? डिप्रीव्ड ऑफ वेल्थ और रिड्यूस्ड टू पावर्टी। जब आपके पास धन संपदा रुपया पैसा बिल्कुल भी नहीं हो, आपके पास कोई भी साधन ना हो, आप पूरी तरीके से कंगाल या गरीब हो, तो फिर वो स्टेट है एम्पावरिशमेंट की। उस स्टेट में अगर आप हैं देन यू आर एम्पावरिश्ड। बहुत ही इजीली इस वर्ड को समझा जा सकता है। ध्यान से देखिए, इसके बीच में आपको POVER दिख रहा है। आप इसे डायरेक्टली रिलेट कर लीजिए पावर्टी से। ऑल ऑफ यू नो कि पावर्टी का मीनिंग है गरीबी। तो जब पावर्टी का इतना हिस्सा यहाँ मिल जाएगा POVER, तो आप बहुत ही इजीली एम्पावरिश्ड को गरीब से रिलेट कर सकते हैं। सो इफ समबडी इज एम्पावरिश्ड तो वो गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग एम्पावरिश्ड। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं गरीब होते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इल कंसीव्ड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, उसे दूसरे शब्दों में रूलिंग डिस्पेंसेशन भी कहा जा सकता है। इल कंसीव्ड पॉलिसीज का मतलब है वो पॉलिसी जिनमें दूरदर्शिता की कमी है, जिनमें सस्टेनेंस की कमी है, जो बहुत सोच विचार करके पॉलिसीज को नहीं ड्राफ्ट किया गया, तो वो इल कंसीव्ड पॉलिसीज हो गई। कहा जा रहा है कि रूलिंग डिस्पेंसेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज बहुत ही अप्रभावी हैं, बेकार सी हैं, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग गरीब होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग एम्पावरिश्ड। एग्जाम्पल नंबर 2, माई फैमिली वॉज एम्पावरिश्ड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। कोई अपने बचपन के दिनों को याद करता है और कहता है कि बचपन के अधिकांश समय में हमारा परिवार गरीब ही था। बाद में स्टेट बदला होगा, लेकिन अधिकांश बचपन उसका गरीबी में ही गुजरा। नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, पढ़िए। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरूरत से ज़्यादा यूज करने की वजह से क्या हो रहा है? द फास्ट एम्पावरिशिंग। ध्यान से देखिए, तो ये वर्ब को के तरीके से यूज किया गया है इस बार, और ये वर्ब की ING फॉर्म है। द सॉयल ऑफ दिस एरिया। इसका मीनिंग है कि ये जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन को क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इससे बहुत तेजी से इस एरिया की जो जमीन है, जो सॉइल है, वो मतलब न्यूट्रिएंट्स के बिना होती जा रही है। तो यहाँ पर कोई गरीब नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चीज़ें आपसे छीन ली जा रही हैं। एग्जैक्टली पैसे से आप गरीब नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उसके बिना हो रहे हैं। जैसे कि अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा कट कर दिए जाए तो फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर प्योर एयर जो है वो कम हो सकती, तो वो भी एम्पावरिश कर देने जैसा ही कहा जा सकता है। राइट? आपको अगर सोर्सेज, इंफॉर्मेशन के जो आपके सोर्सेज हैं, एजुकेशन के जो सोर्सेज हैं, अगर वो आपके छीन लिए जाए तो उससे क्या होगा? जो आपने नॉलेज गेन किया था वो वहीं रुक जाएगा और धीमे धीमे वो आपसे दूर होता जाएगा। तो इन अ वे आप नॉलेज से एम्पावरिश्ड हो जाएंगे, आपको एम्पावरिश कर दिया जाएगा नॉलेज से। सिनोनिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेन्यूरियस, पुअर, सिंपल वर्ड है। डेस्टिट्यूट, pauper, downtrodden, decrepit, indigent, poverty stricken, penniless, impecunious। अब गौर से देखिए तो कितने सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो आपको शायद ना आते हों। मेरे हिसाब से ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी भी मार्क किए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि इन सब का मतलब गरीब या कंगाल है।
देन कमिंग टू एंटोनिम्स, रिच, एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, वेल्दी, सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा इनसॉल्वेंट, जो कंगाल होता है, जो पैसे नहीं चुका सकता, वो इनसॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट है वो पैसे चुका सकता है। इनरिच्ड, वेल ऑफ, वेल टू डू, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आज का ये सेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।